सन 2006 में पहली बार मुझे बाबा के बारे में पता चला। मैं तो मेरे राधे कृष्ण का दास हूं जी। वृंदावन की कुंज गलियों ही मुझे बहुत प्रिय थी। बचपन से ही मेरे राधे कृष्ण का संग मिला। उनकी भक्ति में मेरा मन कब समर्पित हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय। बोल राधा रानी की जय हो। मेरा मन तो बावरों की तरह वृंदावन की कुंज गलियों में भटकता था। एक बार की बात है, हैदराबाद के हमारे कुछ प्रेमियों ने बाबा श्याम के बारे में मुझे बताया कि कैसे बाबा ने अपने शीश का दान दिया और वो भी मेरे गोविंद को दिया। आपको पता है, इस धराधाम में सतयुग से लेकर के कलयुग तक मेरे गोविंद ने केवल 2 लोग इस दुनिया में ऐसे हुए जिससे कुछ मांगा है, वरना केवल दिया ही दिया है। मेरे गोविंद ने हमेशा सबको दिया है, परंतु उनको भी मांगना पड़ गया 2 लोगों से। बताओ कौन थे वो 2 लोग? पहले थे राजा बलि, जिससे वामन अवतार में भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, और दूसरे थे मेरे बाबा श्याम, जिनसे मेरे गोविंद ने अपना शीश मांगा, मेरे बाबा का शीश मांगा। क्योंकि अगर मेरा बाबा जिंदा होता तो आज पांडवों को विजयश्री नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये तो हारे का सहारा है। ये केवल हारने वाले का साथ देता है, जीतने वाले का नहीं। मेरे गोविंद के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि तपस्या से ऐसे दिव्य बाण मेरे बाबा श्याम के पास थे जिनका इस धरा धाम में किसी और वीर योद्धा के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। वो केवल मेरे बाबा श्याम के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिनकी काट इस सारे संसार में किसी के पास नहीं थी। इसकी महिमा भी हम आपको तीसरे दिन बताएंगे। आज तो प्रथम दिवस है, कल द्वितीय दिवस में हम बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल की कथा भी बहुत आनंददायक रहेगी। जैसे हम नंद गोपाल का बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही हम कल बाबा श्याम का बर्थडे मनाएंगे, धूम मचाएंगे और बहुत ही आनंद लेंगे। आज आपको इस महात्म्य को बताना परम आवश्यक है, क्योंकि ये अब तक गुप्त था। जैसे हम सभी जानते हैं कि भागवत कराने से पितरों की मुक्ति होती है, घर में सुख शांति आती है, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। वैसे ही इस स्कंद पुराण में लिखा है कि जो बाबा श्याम की पावन कथा 3 दिवसीय कथा कराता है, उसके समस्त पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। देखिए जी, आपने बड़े बड़े गुरुओं को देखा होगा, सभी ये कहते हैं कि अपने हाथ से अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो। ऐसा करने से तुम्हें अगला जन्म वैकुंठ में मिल सकता है, या आप मुक्त हो सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन मेरे बाबा की एक कथा जो जीते जी सुनता है या सुनवाता है, करता है या करवाता है, उसका इसी जन्म में जीवन धन्य हो जाता है, और मरने के बाद तो वैकुंठ पक्का है। वो तो कंफर्म टिकट हो गई, कंफर्म, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जी। और देखो, जो मेरे बाबा की एक कथा, आप एक काम करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पीले कपड़े में ये सब बांध लो, इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप बाबा श्याम की दिव्य कथा किसी से भी करवा लेना, या आप स्वयं भी स्कंद पुराण में, इसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया
कि महेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले कौमारिक खंड के अंदर बाबा की ये दिव्य पावन कथा संपूर्ण रूप से लिखी गई है। और ये स्वयं वेद व्यास जी ने लिखी है, जो हमारे पुराणों के और हमारे वेदों के रचयिता है, जिन्हें भगवान नारायण का हम अंश मानते हैं। देखिए जी, अखंड ज्योत पाठ भी है, सभी लोग करते होंगे ना यहाँ पे अखंड ज्योत पाठ, वो तो श्री चंद्र जी ने लिखी है। लेकिन ये जो स्कंद पुराण है, इसको लिखा है भगवान वेद व्यास जी ने। और जो श्रद्धा के साथ मेरे बाबा के अपने मन को समर्पित करता है, उसकी समस्त मनोकामना मेरा बाबा पूर्ण करता है। ऐसी सारी बातें हमें हैदराबाद में पता चली।